उत्तराखंड के चमोली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थराली में बादल फट गया है, लोगों के घरों तक ये मलबा पहुंच गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति लापता हो गया है और एक लड़की के दबे होने की खबर भी सामने आ रही है। राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। तो देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली के थराली से, जहां पर बादल फट गया और इस घटना में लोगों के घरों तक मलबा पहुंच गया है। एक व्यक्ति इस समय लापता है, एक लड़की के इस मलबे के अंदर दबे होने की खबर सामने आ रही है। राहत कार्य लगातार जारी है और एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल चौहान फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या अपडेट? देखिए, चमोली जिले में जो थराली जगह पड़ती है, वहाँ पर कल रात लगभग 1 बजे के आसपास रानी बगड़ और चेट्टो ये छोटे गांव है, जहाँ पर जो है बादल फटा है। और इस बादल फटने की घटना के बाद जो है कई वाहन जो है मलबे के अंदर दब गए हैं। यहाँ तक कि जो एसडीएम का जो आवास था, उसके चारों तरफ भी जो है मलबा जमा हो गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों से जो है लगातार बारिश हो रही है और इस बादल फटने की घटना के बाद पिंडर और जो मालमती नदियां हैं, प्राणमती नदियां हैं, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, यानी उनका जलस्तर बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। जो थराली की तहसील है, वहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो है मलबा जमा हो गया है और उस परिसर में जो 4 व्हीलर वगैरह या जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो भी मलबे के अंदर दब गई हैं। इस घटना में बिल्कुल, और चमोली से एडीएम हमारे विवेक प्रकाश इस समय जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सर, क्या बताएंगे, क्या नई अपडेट है? एक लड़की के लापता होने की जानकारी मिल रही है, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ये रात में एक बजे अधिवृष्टि हुई है, तो थराली और इसके आसपास जो गांव सागवाड़ा है, चौपड़ो है, मलबा काफी आ गया और सागवाड़ा में जो है लड़की थी, 20 साल की महिला थी, वो दब गई है, निकाल रहे हैं उसको। और एक व्यक्ति जो है गंगाधर जोशी जो है वहाँ पे जो है वो चैपड़ों में लापता है, 72 साल की उम्र थी है उनकी। और थराली में जो है एसडीएम का आवास पूरा जो है मलबे में दब गया है और कई गाड़ियां काफी दब गई हैं वहाँ पर। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, एसडीआरएफ की मूव कराई थी और डीआरएफ की टीम। रास्ता का ये बंद हो गया है, तो अभी रास्ता बंद होने से समस्या उत्पन्न हो रही है हम लोग को, लेकिन जारी रखा हम लोग कर रहे हैं राहत बचा के। आने वाला समय कैसा रहेगा? मॉर्निंग निकल चुके हैं, वहाँ के मौके जा चुके हैं, डीएम साहब मौके भी चले गए हैं जी। तो आने वाला समय क्या बताता है? कुछ अलर्ट जारी किया गया है आपके डिपार्टमेंट की ओर से? नहीं, वहाँ के कल ही था, वहाँ कल का ही अलर्ट था कि थराली एरिया में है 3 ब्लॉक में छुट्टी भी की गई थी आज के लिए, इसको बंद थे वहाँ के देवाल, थराली और नया बगड़ ब्लॉक के लिए। बाकी जो अभी अलर्ट आ रहा है तो कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग जी। तो जिस तरह से बादल फटा है, तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, राहत बचाव का कार्य कहाँ तक पहुँचा है? अतिवृष्टि हुई है, तो इसमें राहत बचाव जारी है, उसमें बचाव काम कर रहे हैं हम लोगों ने। एसडीएम का जो कुलसारी में जो है आवा का परिसर है, उसमें हम लोग उनका राहत शिविर बना रहे हैं। ऐसे दीवार में हम लोगों ने वहाँ जीएमएन के परिसर बना रहे हैं, तो वहाँ तैयारी चल रही है, हम लोग की स्टाफ लगे हुए हैं, कार्रवाई चल जा रही है इसमें जी। जो लोगों का नुकसान इस बादल फटने के बाद इस घटना में हुआ है, उनके लिए क्या मुआवजा सरकार की ओर से जारी किया जाएगा? जो नुकसान लोगों का हुआ है इसमें, उसके लिए पूरा जो है वो मकान का भी है, खेत का भी है, और जो जनहानि हुई है उसका भी जो है होगा, उसका भी सबका जो मुआवजा जो है निर्धारित किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उस पर रिपोर्ट बन रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें चमोली के थराली में हैं, जहां पर बादल फट गया है। डरावनी वाली खौफनाक तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद तबाही की ये जो तस्वीरें हैं, वो डर पैदा कर रही हैं। संवाददाता अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, और क्या जानकारी, कोई नई अपडेट आपके पास? देखिए, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं, क्योंकि जब भी बादल फटता है और बहुत ज्यादा तादाद में मलबा आता है, तो सबसे पहले जो है जो गांव की और कस्बों की आसपास की सड़कें होती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो एसडीआरएफ की टीम अभी मौके पर पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि जो रास्ते में मलबा जमा है, जो सड़क टूट गई है। तो अभी प्रशासन की कोशिश ये है कि किसी तरीके से सड़क दुरुस्त हो और घटनास्थल तक पहुंचा जाए। तो घटनास्थल तक पहुंचने के बाद ही जो है वो राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाएगा। तो अभी राहत और बचाव कार्य की टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहुंची नहीं है।
अतुल, यही एक मुख्य मुद्दा है यहाँ पर। अक्सर देखा जाता है कि गांव का जो इलाका होता है वहाँ पर ये जो टीम है पहुँचने में एक तो बहुत देरी से ये लोग पहुँचते हैं, या तो फिर जो अलर्ट जारी किया जाता है वो भी गांव तक पहुँच नहीं पाता है। इस केस में ऐसा कुछ हुआ था, अलर्ट जारी किया गया था लेकिन गाँव को पता नहीं चला, जिसकी वजह से एक व्यक्ति लापता है, एक लड़की के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी उसके बाद जो राज्य आपातकालीन केंद्र है उसमें जो है अलर्ट जारी किया था, और जो तीनों विकास खंड थे चमोली जिले के थराली, देवाल और नारायण बगड़, उनके 7 स्कूलों में भारी बारिश को देखते हुए छुट्टी घोषित कर दी गई थी। तो आप मान सकते हैं कि जब छुट्टी की घोषणा होती है तो एक तरीके का अलर्ट होता है कि भारी बारिश होगी, मगर जब जो बादल फटने की घटना होती है उसका कोई सिस्टम अलार्म जो है अभी पूरे उत्तराखंड में या कोई हिमालय राज्यों में अभी तक तैनात नहीं किया गया। हालांकि जो पिछले दिनों उत्तरकाशी के धराली में जो बादल फटा था उसके बाद में जो आपातकालीन केंद्र में या और जो मौसम वैज्ञानिकों के साथ में जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राज्य सरकार की हुई है। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि धराली में बादल फट गया है, उसके बाद काफी नुकसान चमोली में हो चुका है। डीएम जो है वहाँ के वो भी लगातार हमसे संपर्क में है, जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें देखिए, खौफनाक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद से काफ़ी नुकसान इस इलाके में हो चुका है और एसडीएम आवास समेत कई इलाके भी इस समय यहाँ पर बादल फटने के बाद चपेट में आ चुके हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अमित कुमार सैनी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सीओ हैं वो, उनका रुख करते हैं। सर, क्या अपडेट है? थराली में बादल फट गए हैं और उसके बाद कई जगह नुकसान का मंजर देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो इस पर जो भी डिटेल है वो पता करिए, और वहाँ कितना दूर है यहाँ पे? अच्छा चलिए सर, तुमसे हम अमित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अमित कुमार सैनी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए किस तरह से एसडीएम आवास समेत कई मकान इस घटना में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।